अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम अपने गार्डन में कई तरीके से प्लांट्स लगाते हैं। कुछ प्लांट्स हम नर्सरी से ले आते हैं, कुछ कटिंग्स ले आते हैं हम अपने फ्रेंड्स के वहाँ से या कहीं से भी, और ला के उससे हम बहुत से प्लांट्स अपने ग्रो कर लेते हैं। कुछ प्लांट्स हम सीड से लगाते हैं जिसके लिए हम सीड बाय करते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हम अपने घर में बआसानी लगा सकते हैं अपने किचन के मुख्तलिफ़ सीड से। यानी बहुत सारे सीड्स ऐसे होते हैं जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे धनिया के सीड्स होते हैं, सौंफ के होते हैं, ज़ीरे, अजवाइन, ये सब सीड्स ही होते हैं जो हम अपने घरों में अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं। और उन्हीं में से एक सीड ऐसा है जो और भी हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं, वो है इमली का प्लांट, यानी इमली के सीड्स। इमली हमारे घरों में अक्सर इस्तेमाल होती है और आजकल तो रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। और उसी के सीड्स बआसानी हम अपने घर में लगा लेते हैं और उससे इतना अच्छा प्लांट ग्रो करता है, इतनी अच्छे तरीके से ईज़िली ग्रो करता है कि मज़ा आ जाता है। अगर आप बिगनर्स हैं और आपको कोई भी प्लांट लगाना हो तो सबसे पहले आप अगर लगाएं तो इमली के सीड लगाइए। बहुत ईजी तरीके से ग्रो होता है। इमली के सीड लीजिए, उसको किसी भी तरह के सॉइल में आप लगा दीजिए, 1 हफ्ते के अंदर आप देखेंगे कि उसमें प्लांट ग्रो कर जाएगा। और आज मैं आपको अपने इमली के प्लांट दिखा रही हूँ जो मेरे घर में लगे हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। ये प्लांट मैंने काफ़ी अर्से पहले लगाया था, इसको तकरीबन 3 साल तो हो गए होंगे इस प्लांट को लगाए हुए। और ये लगाया हुआ है मैंने एक 18 इंच के पॉट के अंदर। ये देखिए, ये 18 इंच का पॉट है और इसके अंदर ये मेरा प्लांट लगा हुआ है और बहुत ही बड़ा हो गया है। सर्दियों में इसके बहुत सारे लीव झड़ गए थे, काफ़ी देखिए कि खाली खाली हो गया था, लेकिन जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं दोबारा से इसके अंदर लीव्स निकलने लगे। और अब मेरा प्लांट देखिए, ये अब कितना बड़ा और कितना ऊंचा होके छत की तरफ टच कर रहा है जाके। देखिए यहाँ पर ही टच कर रहा है। और अब कुछ दिनों में इसके अंदर बहुत सारे लीव्स निकल आएंगे, ब्रांचेस निकल आएंगी। और इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं, इसलिए जो है आप देखें इसके लीव्स भी बंद हो गए हैं। शाम को इसके लीव्स बंद हो जाते हैं और फिर सुबह सुबह सारे लीव्स खुल जाते हैं। बहुत खूबसूरत और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। और एक मेरी बहुत प्यारी सी सिस्टर बार बार मुझसे कह रही थी कि आप मुझे अपना अपडेट दीजिए अपने इसके प्लांट का, इमली के प्लांट का। तो देखिए जनाब कितना अच्छा मेरा प्लांट हो गया है। और अभी बंद हो गया इसलिए आपको ज़रा सा वैसा लग रहा होगा, लीव्स कब लग रहे होंगे, लेकिन फुल जाते हैं तो ये बहुत अच्छे जाते हैं। और बहुत अच्छे तरीके से देखिए आप इसको, मैं मुख्तलिफ में इसकी पिंचिंग करती रही और उससे ब्रांचेस निकलती रहीं। और आप देखिए कि ये नीचे से कितना अच्छा, कितना नीचे देखिए आप कितना इसके अंदर सारे पत्ते ऊपर से गिरते हैं। मैं इसी में डाल देती हूँ और इसके आप देखिए स्टेम कितना अच्छा, कितना ज़बरदस्त हो गया है ना। ये देखिए कितना ज़बरदस्त, ये देखिए ऊपर जा रहा है और बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। तो इमली का प्लांट आप बहुत ईजीली ग्रो कर सकते हैं और बहुत अच्छी सी ग्रीनरी आती है। मैं आपको एक और जगह दिखाती हूँ जहाँ मैंने और लगाए हुए हैं अपने इमली के प्लांट। ये देखिए, ये मेरा एक कॉर्नर है घर का जहाँ पर पीछे की तरफ मैंने कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं। इन्हीं में ये एक बेर का प्लांट है, छोटा सा, इसको 1 साल हो गया है, लेकिन बस ये ऐसे ही ग्रो किया तो निकल आया था तो मैंने इसमें लगाया। ये थोड़ा सा सूख भी रहा है। अब मैंने प्लास्टिक के पॉट में लगाया हुआ है, काफ़ी प्लांट उसके अंदर लगे हुए हैं। मदर ऑफ थाउजेंड का प्लांट भी लगा हुआ है, अब मैं शिफ्ट कर दूँगी। उसी के साथ ये एक अम्ब्रेला प्लांट लगा हुआ है और उसके बराबर में आप ये देखिए ये वडीलिया के प्लांट्स लगे हुए हैं। ये मेरा सीड से ग्रो किया हुआ अनार का प्लांट है, काफ़ी बड़ा हो गया है, सीड से मैंने ग्रो किया था। और इसी के साथ लगाया हुआ है ये देखिए मैंने इमली का, ये भी अब काफ़ी बड़ा हो गया है, बहुत खूबसूरत लगता है। इसको भी लगे हुए 2 से ढाई साल हो चुके हैं और ये बहुत अच्छा है। इस प्लास्टिक के पॉट में देखिए नीचे ग्रो कर रहा है और ग्रीनरी के लिए ये प्लांट बहुत अच्छा है। और आप देखिए कि जहाँ पर भी ये प्लांट लगा रहता है वहाँ पर थोड़ी सी ग्रीनरी आ जाती है। जैसे मैंने बताया कि आजकल इसके लीव्स इन सब प्लांट के झड़ गए थे और अब देखिए इनके नए नए लीव्स निकलने शुरू हो गए हैं। ये देखिए इनके नए नए लीव्स निकलने शुरू हो गए और थोड़े दिनों में ये पूरा ग्रीन पूरा भर जाएगा। फिर मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा किसी दिन ऐसे ही किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो प्लास्टिक के पॉट में भी आप इजीली इसके प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। ग्रीनरी तो हो ही जाएगी आपके घर में। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ग्रीनरी के लिए लगाए जाते हैं, जिससे गार्डन हमारा ग्रीन ग्रीन रहता है। ऊपर प्लांट चला जाए ऊपर की तरफ और नीचे आप कुछ भी उस पॉट के अंदर कुछ लगा दें तो बहुत इजी तरीके से प्लांट लग जाता है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा आप लोग को ज़रूर बताऊं और दिखा भी दूं कि इमली का प्लांट आप ज़रूर लगा सकते हैं। कोई प्लास्टिक का पॉट तो घर, प्लास्टिक का डब्बा तो घर में होता ही होता है, उसमें वो सीड डाल दीजिए और आपके 2-3 प्लांट निकल आएंगे। और जितनी चाहे धूप हो
चाहे डायरेक्ट सनलाइट ना हो, इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो, वहाँ पर भी ये प्लांट इमली का बहुत अच्छा ग्रो करता है। और जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट आती है वहाँ इसलिए भी अच्छा ग्रो करता है कि बहुत ग्रीन लुक हो जाती है इसकी, और धूप में रखेंगे तब भी ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। यानी ये हर तरीके से ये अपने आप को सेटल कर लेता है उस जगह पे। पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, अगर पानी इसमें कम पड़ जाता है तो सारे लीव अपने झाड़ देता है, लेकिन जैसे ही आप पानी डालेंगे दोबारा से सारे लीव निकल आएंगे। तो काफ़ी हार्डी प्लांट है और लगता बहुत खूबसूरत है। और मैं आपको एक और जगह दिखाती हूँ कि मैंने 3 जगह पर और लगाया हुआ है, वो कैसे ग्रो कर रहे हैं। ये देखिए, ये है मेरे 3 पॉट में, और तीनों अलग अलग तरह के पॉट में इमली के प्लांट जिसको मैं बॉन्साई बना रही थी। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो यकीनन पहचान के होंगे, मैंने उनको कई दफ़ा ये प्लांट दिखाया कि मैं किस तरह से बॉन्साई बना रही हूँ। मैं कोई बॉन्साई की एक्सपर्ट नहीं हूँ और मुझे कोई बहुत ज़्यादा पहले शौक़ नहीं था, लेकिन फिर मुझे बहुत शौक़ हो गया और बहुत ज़्यादा नहीं लगाए मैंने। कुछ प्लांट्स के बना रही हूँ और कुछ प्लांट्स के फिर सूख भी गए, इसलिए कि मैंने कोई ध्यान ज़्यादा नहीं दिया उनके ऊपर, इसलिए कि बीच में मैंने पानी नहीं डाल सकी उनमें, तो वो सूख गए। लेकिन ये 3 प्लांट तो, क्योंकि इमली का प्लांट बहुत हार्डी प्लांट होता है, और आप देखिए कि कितना अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। ये मैंने इसको देखिए ट्विस्ट दे दिया था, ये बहुत अच्छा ट्विस्ट देखिए, ये इसके अंदर मैं इससे बड़ा नहीं होने दे रही। इस प्लांट की एज भी 2 से 2.5 साल हो चुकी है, आप देखिए, लेकिन कितना छोटा, और वो देखिए 3 साल का कितना बड़ा था, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वो कितना बड़ा है, और 3 साल का, और ये देखिए आप 2.5 साल के तकरीबन हो चुके हैं। और आप देखिए इसके अंदर ये कितने अच्छे ग्रो कर रहे हैं, और मैं इसको बढ़ने नहीं दे रही हूँ। इसको भी देखिए आप, कुछ इस तरह से मैंने इसको किया है, एक उधर एक ऐसे, और इसी के अंदर जो मैंने ट्विस्ट दिया हुआ है, आप इसके अंदर देखिए एक पीछे और मैं तैयार कर रही हूँ। ये देखिए आप, ये देखिए, ये भी बिल्कुल ऐसे ही मैंने किया हुआ है। और इमली के प्लांट के बॉन्साई बनते भी बड़े खूबसूरत हैं। छोटे लीव्स वाले प्लांट के लीव्स इनके होते हैं ना, उनके बॉन्साई बहुत अच्छे बनते हैं। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, और ये असल में लुक उसको आएगा जब इसको हम बॉन्साई पॉट में लगाएंगे। मुझे जाना इतना तो होता नहीं है, और होता है तो यकीन जाने में बिल्कुल भूल जाती हूँ कि मुझे बॉन्साई पॉट लेने, लेकिन अब मैं इंशाल्लाह आज मौका लगा, मैं ज़रूर बॉन्साई पॉट्स लाऊंगी और फिर उनमें लगाऊंगी, फिर आपको दिखाऊंगी कि देखिए ना 3 साल में वो कितने बड़े बड़े होगा, और ये 2.5 साल तक के हो गए हैं, और कितने छोटे से पॉट में रखे हैं। मैं मुसलसल इनकी कटिंग करती रहती हूँ, मैंने वायर इस्तेमाल नहीं किया है, बस मैंने इसको ऐसे ही रखा है। मैंने कहा नहीं, वायर के बगैर मैं बना के देखती हूँ कि कैसा बनता है, और बन तो बहुत प्यारा रहा है। तो इस तरह देखिए हर तरह के पॉट में ये प्लांट जो है इमली का प्लांट लग जाता है। ट्राई आप ज़रूर कीजिए, इमली के प्लांट की तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। कोई छोटे से पॉट में लगा लीजिए और आप देखिए वो कितना अच्छा जल्दी आप कटिंग करेंगे ना तो वो बहुत ही अच्छा बुशी बन जाएगा। तो या तो छोटा सा बॉन्साई बना लीजिए, बड़ा मज़ा आएगा बनाने में। और एक छोटा सा पॉट में बना के कहीं साइड में रख दीजिए। अगर आपके घर के पास ज़्यादा जगह नहीं है तो कोई ज़्यादा जगह भी नहीं लेता है, प्लास्टिक के पॉट में भी जैसे कि आप देखिए मेरे ये लग जाता है, लग गया है तो आपके भी लग जाएगा। तो इस तरह आप लगाइए, पानी की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। 15 डेज़ से आप इसमें फर्टिलाइज़र डाल दीजिए, नहीं डालते हैं तो महीने में डाल दीजिए, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। बस ये प्लांट आपके घर में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता रहेगा। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।